Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 12. Chapter number 6 directing. आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर. गुड लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है, कंपनी के अंदर कैसे कैसे लीडर होने चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए. तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है. इसके टोटल मेन 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. फिजिकल क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी. फर्स्ट दिया गया है फिजिकल क्वालिटीज के अंदर कि जो लीडर है वो लीडर हेल्थ वाइज एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसकी हेल्थ बरोबर होनी चाहिए. गुड हेल्थ इज अ प्राइम रिक्विजिशन for effective leader. Other than this physical structure, physically उसका structure एकदम fit होना चाहिए. Attractive physicals यानी कि वो दिखने में attractive होना चाहिए. And cheerful nature inspire the subordinate. उसका nature cheerful यानी कि शांत स्वभाव का होना चाहिए और हर एक नीचे के जितने भी सबॉर्डिनेट्स है वो सारे के सारे सबॉर्डिनेट को वो इंस्पायर कर सके, ऐसा लीडर होना चाहिए. क्लियर टू ऑल? ओके. सेकंड वन इज इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज. उसके अंदर इंटेलेक्चुअल माइंडेड क्वालिटीज कुछ कुछ होनी चाहिए, जैसे कि मेन पावर मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटीज, ग्रास्पिंग पावर, वो कितना जो है ग्रहण कर सकता है या तो फिर कितना समझ सकता है, ग्रास्पिंग पावर उसके अंदर होना चाहिए. साइंटिफिक अप्रोच, कर्सियोरिटी यानी कि कुछ नया नया सीखने की उसके अंदर इंस्पिरेशन होनी चाहिए. रीजनिंग एबिलिटीज, फोरसाइट एज वेल एज डिफरेंट स्किल लाइक इलोक्शन यानी कि बोल सके ऐसी वक्तृत्व स्किल्स होनी चाहिए. कैलकुलेटिव स्किल्स होनी चाहिए. इंटर रिलेशन के नॉलेज होने चाहिए एंड ह्यूमन स्किल्स, ये सब कुछ लीडर के अंदर होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज साइकोलॉजिकल क्वालिटीज. लीडर के अंदर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि प्लीजेंट पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी बेस्ट होनी चाहिए. जील पर्सन, उत्साहित होना चाहिए. कवरेज पर्सन, हर एक पर्सन को जो है एंकरेज कर सके ऐसा. सेंस ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए. टैक्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट इन वर्क के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए. अफेक्शन होना चाहिए. पैशंस होना चाहिए. ये सब कुछ होना चाहिए. इस तरीके का कंपनी के अंदर लीडर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन. कम्युनिकेशन यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन शेयर करे या आइडियाज एक्सचेंज करे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. जिसकी टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके टेक्स्ट में बताई गई है. फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. सेकंड वन इज अ क्लियर वर्ड इन लैंग्वेज. थर्ड वन इज टू वे प्रोसेस. फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. फिफ्थ वन इज अ मैनी इक्विपमेंट. सिक्स्थ वन इज मैनी टाइप्स एंड मेथड्स. सेवंथ वन इज मोटिवेटिंग एक्टिविटीज. Eighth one is relation with administrative process. Ninth one is a human process. डिटेल में देखते हैं क्या है. कम्युनिकेशन जो है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही एक्सचेंज हो, साथ में दिया है बट ऑल्सो एम एट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो उस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो स्पेशल केयर इज टेकन. तो इस रीजन के कारण कम्युनिकेशन में स्पेशल केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है. 2. See that whether or not receive of information understands the information as intended. सामने वाला पर्सन इंफॉर्मेशन को समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, वो देखना यानी कि कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए. क्लियर टू ऑल? ओके. सेकंड इज क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज.
जब आप कम्युनिकेशन करते हो तब आपके कम्युनिकेशन के वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस जो है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए और इसका कोई भी डबल मीनिंग होना चाहिए नहीं। इस तरीके से आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर? ओके। थर्ड वन इज टू वे प्रोसेस। ये एमसीक्यू वन सेंटेंस में भी आता है, पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज टू वे एंड बिलैटरल प्रोसेस। अदर नेम बताया गया है। टॉप मैनेजर क्या करते हैं, अपने नीचे के मैनेजर को, जितने भी है मिडिल लेवल के मैनेजर को, लेवल को वो कम्युनिकेशन करते हैं और रिप्लाई देते हैं मिडिल लेवल के पर्सन टॉप लेवल को रिगार्डिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, मेथड्स, प्रोसीजर्स, रूल्स टू अ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट and bottom level of management. While on other hand, necessary information is form of report is received from a middle and bottom level management. Middle and bottom level management से रिस्पॉन्स मिलता है किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर होता है। क्लियर? ओके। फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज कंटिन्यू प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एक बार कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है तो तब तक आपको कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, जब तक आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक आपको कंपनी के अंदर का कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ वन इज मैनी इक्विपमेंट। कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। ओरली कर सकते हो, रिटर्न से कर सकते हो, एंड टेलीफोन से, फैक्स से, इंटरनेट, मोबाइल फोन, एसएमएस, टेलेक्स, इन सारी की सारी चीजों से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके। आगे दिया गया है मेनी टाइप्स एंड मेथड्स। कम्युनिकेशन इंटरनल कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो और ओरल कम्युनिकेशन एंड थ्रू अ साइन, आप जो है साइन से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। साइन यानी कि इशारे में भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। सेवंथ वन इज मोटिवेटिंग एक्टिविटी। कम्युनिकेशन जो है वो मोटिवेटिंग एक्टिविटी है। ड्यू टू कम्युनिकेशन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब इंक्रीज इन ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज सो दे आर मोटिवेटेड टू वर्क मोर। अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपके एम्प्लॉइज इंस्पायर हो सकते हैं और ज्यादा वर्क करने के लिए इफिशिएंट बन सकते हैं। 8 पॉइंट इज रिलेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। कम्युनिकेशन आर मेनली रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनिट। कम्युनिकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ रिलेटेड है। कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक अ राइट डिसीजन। कम्युनिकेशन राइट डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल हो सकता है और इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सॉल्विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन आपको हेल्पफुल हो सकता है। नाइन्थ वन इज ह्यूमन प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो ह्यूमन प्रोसेस है। कम्युनिकेशन के चाहे जितने भी मीडियम्स हो, लेकिन ह्यूमन के बिना कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। कम्युनिकेशन करते वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है और ये सारी की सारी चीजें आपको अफेक्ट कर सकते हैं। फियर, फीलिंग्स, एंगर आर मैटर ऑल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशन। ये सारे के सारे मेथड्स आपको जो है अफेक्ट कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है 69 पेज नंबर पर। ओरल मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स आप 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, चैप्टर नंबर 1 एसपीसीसी के अंदर। तो मैं उसे डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल एंड साइलेंस मेथड, ये सारी की सारी क्या है? कम्युनिकेशन की मेथड्स है। इसके बारे में डिटेल में आपने चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 11 में सीखा होगा। ओके, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।